नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि होराइजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर आपको निःशुल्क यानी कि फ्री क्लासेस दी जा रही है। क्लास 12th के लिए, 10th के लिए और बहुत सारे कंपटीशन क्लासेज दी जा रही है। तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आपको पता है आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फ्लेमिंगो वाली जो बुक है, जो हमारी 28 नंबर की आती है, 40 नंबर के क्या आते हैं, प्रोज आते हैं, 40 नंबर की पोइट्री आती है। आज हम फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको फ्लेमिंगो का मीन्स बता देता हूँ। देखिए, फ्लेमिंगो का मतलब होता है राजहंस। फ्लेमिंगो का मतलब क्या होता है? राजहंस। और राजहंस का मीन्स होता है, ये सिंबलाइज करता है, किस चीज को सिंबलाइज करता है? जॉय ऑफ लाइफ, कि जिंदगी खुशी से जियो। जो ये राजहंस होते हैं कठिन परिस्थितियों में भी ये क्या करते हैं? खुशी से जीते हैं। इनके सामने कितनी भी मुसीबत आ जाए ये हमेशा खुश रहते हैं। ये हमेशा क्या रहते हैं? खुश रहते हैं। ये जुनून के साथ में अपना काम करते हैं। यही हमारी फ्लेमिंगो बुक का मीन्स है। आगे हम चलते हैं चैप्टर की ओर। देखिए, हमारा चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ। इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते हैं। देखो, बिना देरी की हुई कि व्हाई डिड मिस्टर हेमल से दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन, कि मिस्टर एम हेमल ने क्यों कहा कि यह उनका अंतिम पाठ है। व्हाट ए थंडर क्लैप, कि थंडर क्लैप क्या है? थंडर क्लैप क्या है? थंडर क्लैप क्या होता है? बिजली की कड़क। जो बिजली कड़कती है उसको थंडर क्लैप बोलते हैं। दीज वर्ड्स टू मी, कि यह शब्द मेरे लिए है बिजली की कड़क जैसे। व्हाट वर दीज वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द फ्रेंच, और फ्रेंच के अनुसार ये शब्द क्या है? तो देखिए, ये दोनों क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सेकंड क्वेश्चन ये रहा। इस बीच और को बीच में लगाना है और इनके है। तो देखते हैं। देखो, एक मिनट। हाँ, देखिए आंसर की ओर चलते हैं। आंसर हमारा है मिस्टर एम हेमल सेड, मिस्टर एम हेमल ने कहा दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन, कि यह उनका अंतिम पाठ है। मिस्टर एम हेमल ने कहा कि यह उनका अंतिम पाठ है। बिकॉज, क्योंकि एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लियन, कि बर्लियन से ऑर्डर आया है, कि बर्लियन से ऑर्डर आया है। द ऑर्डर वाज दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेंस एंड लॉरेंस, कि अल्सेंस एंड लॉरेंस की विद्यालयों में केवल क्या पढ़ाई जाए? जर्मन पढ़ाई जाए। ये ऑर्डर आया कि अल्सेंस एंड लॉरेंस की विद्यालय में केवल जर्मन पढ़ाई जाए। ये ऑर्डर आया। ही वाज ए टीचर ऑफ फ्रेंच, और वो लैंग्वेज, और जो हमारा मिस्टर एम हेमल है वो फ्रेंच लैंग्वेज का क्या था? अध्यापक था। पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्या समझे? कि मिस्टर एम हेमल ने क्यों कहा कि ये उनका अंतिम पाठ है, या फिर थंडर क्लैप वाला क्वेश्चन। तो हमने कहा कि मिस्टर एम हेमल ने कहा कि ये उनका अंतिम पाठ है क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया कि केवल अल्सेंस एंड लॉरेंस की विद्यालयों में केवल जर्मन पढ़ाई जाए। इसी प्रकार से उसने कहा कि यह अंतिम पाठ है। ठीक है, और वो टीचर किसका था? फ्रेंच लैंग्वेज का। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छे से समझ गए होंगे आप फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, हु वर द ब्लेज पीपल, कि कौन थे गांव के लोग, एंड हाउ डिड दे लुक, और वो कैसे दिखाई दे रहे थे। लास्ट लेसन में से ये क्वेश्चन है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो कैसे बन सकता है कि व्हाट वाज द थिंग, कौन सी चीज, दैट सरप्राइज फ्रेंच मोस्ट, सबसे अधिक चौंकाने वाली चीज कौन सी थी? क्या थी? फ्रेंच को सबसे अधिक चौंकाने वाली चीज क्या थी? क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि हु वर द ब्लेज पीपल सिटिंग, कि गांव के लोग कौन कौन बैठे हुए थे इन द क्लास रूम। ऐसे भी क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन बने, आपको आंसर यही देना है। देखो, ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है। एक मैंने बताया आपको, वो भी तीसरा क्वेश्चन है। तीनों का आंसर एक ही होगा। देखिए आंसर की ओर देखते हैं कि द थिंग दैट सरप्राइज फ्रेंच मोस्ट, कि सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज वाज टू सी, फ्रेंच ने देखा, जब देखा कि ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो क्लासरूम की जो पीछे की बेंचेस थी जो हमेशा खाली रहती थी, वो क्या थी? द ब्लेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक द अदर स्टूडेंट्स, जो गांव के लोग थे वो बैठे हुए थे क्वाइटली, यानी चुपचाप से, अन्य विद्यार्थियों की तरह, अन्य विद्यार्थियों की तरह गांव के लोग उन खाली बेंचेजों में बैठे हुए थे। देर द ओल्ड होसर, वहां पर कौन कौन थे? एक ओल्ड होसर था, द फॉर्मर मेयर
भूतपूर्व मेयर था, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर, और बहुत सारे अन्य लोग बैठे हुए थे। दे लुक्ड वेरी सैड, और वो दिखाई दे रहे थे बहुत दुखी दिखाई दे रहे थे। ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी फ्रेंड्स को। सबसे ज्यादा स्कूल में घुसते ही सबसे ज्यादा यही बात उसने नोटिस किया, और वो चीज चौंकाने वाली थी कि गांव के लोग पीछे के बेंचेस जो हमेशा खाली नजर आती थी उन पे बैठे हुए थे अन्य विद्यार्थियों की तरह। ये सबसे चौंकाने वाली बात थी। क्वेश्चन आप लोग को समझा, आपने आंसर भी समझ लिया। हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरे क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था। और में देखिए कि व्हाट सैड न्यूज वाज रिटन ऑन द बुलेटिन बोर्ड, कि बुलेटिन बोर्ड पर जो सैड न्यूज लिखी हुई थी क्या थी। व्हेन या व्हाइल एज फ्रेंड्स पास्ड द बुलेटिन बोर्ड, जब बुलेटिन बोर्ड के पास से फ्रेंड्स गुजरा तो कौन बुलेटिन बोर्ड पर कौन सी सैड न्यूज लिखी हुई थी। देखिए आंसर की ओर देखिए। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम वर्लियन, कि वर्लियन से ऑर्डर आया है। द ऑर्डर वाज दैट ओनली जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेंस एंड लॉरेंस, कि अल्सेंस और लॉरेंस की विद्यालयों में केवल जर्मन पढ़ाई जाए। ये मिस्टर हेमल वाज ए टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, और मिस्टर एम हेमल है वो फ्रेंच लैंग्वेज का अध्यापक था। थस इट वाज द सैड न्यूज, और यही सैड न्यूज थी। इस टाइप का एक और क्वेश्चन यानी कि आंसर थोड़ा बहुत सेम है, आपने पहले भी पढ़ा था वही है। नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट मिस्टर एम हेमल एंड ए स्कूल चेंज। हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स, जो फ्रेंच की जो फीलिंग्स थी, भावनाएं थी अबाउट एम हेमल के बारे में एंड स्कूल्स, और स्कूल के बारे में वो चेंज हो गई। कैसे चेंज हो गई। देखिए आंसर कि फ्रेंच हेटेड मिस्टर एम हेमल एंड इज रूलर, कि फ्रेंच है वो एम हेमल और उसके रूलर यानी कि स्टिक से नफरत करता था। ही अवॉइडेड स्कूल्स टू एंजॉय स्लाइडिंग एक्स्ट्रा, वो स्कूल से दूर रहता था। ही अवॉइडेड स्कूल, कि वो स्कूल से दूर रहता था, अवॉइड करता था स्कूल को। टू एंजॉय स्लाइडिंग, और क्या करता था स्लाइडिंग करने में और बहुत सारी चीजों में क्या करता है एंजॉय करता था। भाई स्कूल से तो दूर रहता था और उसको घूमना फिरना स्लाइडिंग करना, पक्षियों के जो घोंसले होते हैं उनमें क्या देखना, उनके अंडे देखना, ये उसको अच्छा लगता था, उसका एंजॉय करता था। What he was very sad to know, लेकिन वह दुखी हो गया ये जानकर नो, कि ये जानकर द ऑर्डर फ्रॉम वर्लियन, कि वर्लियन से ऑर्डर आया। ये जानकर वो दुखी हो गया, वर्लियन का जो ऑर्डर था उसको जानकर क्या हो गया, वो दुखी हो गया। ही स्टार्टेड लविंग हिज स्कूल, वह शुरू हो गया प्यार करना अपनी विद्यालय से, बुक्स मदर टंग अपनी मातृभाषा से, एंड टीचर मिस्टर एम हेमल से, इन सबसे वो प्यार करने लग गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, Why was French scared of going to school that morning, कि उस सुबह फ्रेंच स्कूल जाने से क्यों डर रहा था। उस सुबह फ्रेंच स्कूल जाने से क्यों डर रहा था। देखिए आंसर, फ्रेंच वाज स्कैर्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट मॉर्निंग, फ्रेंच उस सुबह स्कूल जाने से डर रहा था। बिकॉज, क्योंकि मिस्टर एम हेमल हैड सैड दैट ही वुड क्वेश्चंस द स्टूडेंट ऑन पार्टिसिपल, कि मिस्टर एम हेमल ने कहा था कि वह विद्यार्थियों से पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चंस पूछेगा। कि पार्टिसिपल क्या होते हैं, पार्टिसिपल एक इंग्लिश में वर्ब की फॉर्म होती है, उनको पार्टिसिपल बोलते हैं। तो मिस्टर एम हेमल ने कहा था कि वो विद्यार्थियों से क्या करेगा, पार्टिसिपल पे क्वेश्चन पूछेगा। आगे देखिए, एंड फ्रेंच डिड नॉट नो, और फ्रेंच नहीं जानता था द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, उनके बारे में। फ्रेंच हमारा जो फ्रेंच बच्चा है इस पोएम का, इस चैप्टर का कैरेक्टर है, वो इन यानी कि पार्टिसिपल पे फर्स्ट वर्ड भी नहीं जानता था। मिस्टर हेमल वुड श्योरली स्कॉल्ड हिम दैट डे, जो मिस्टर एम हेमल है वो निश्चित रूप से उस दिन उसे डांटते, निश्चित श्योरली यानी निश्चित, हिम यानी उसे डांटते उस दिन। ये हमारे 5 क्वेश्चंस है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्लास 12th के लिए, 2025 एग्जामिनेशन के लिए। अब चलते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन की ओर, दो एक ही है।
देखिए लॉन्ग क्वेश्चन ये है हमारा कि डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ एम हेमल। एम हेमल के व्यक्तित्व के बारे में बताइए। मिस्टर एम हेमल के व्यक्तित्व के बारे में बताइए। एम हेमल वाज ए ग्रेट पर्सनैलिटी, कि एम हेमल की एक महान व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति हैं। ही हैड स्पेंड 40 ईयर्स इन द सेम स्कूल, उसने उसी स्कूल में लगभग 40 साल स्पेंड किया यानी कि बिताया। ही लुक्ड स्टिक, वह एकदम कठोर दिखाई देते थे, स्टिक दिखाई देते थे, उनका व्यक्तित्व कठोर था। वट ही हैड ए सॉफ्ट हार्ट, लेकिन उनका दिल उतना ही सॉफ्ट था यानी कि मुलायम था यानी कि नाजुक था। ही वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट द स्टडीज ऑफ इज स्टूडेंट, वह हमेशा चिंतित रहते थे अपने विद्यार्थियों की पढ़ाई को लेकर। वह हमेशा चिंतित रहते थे अपने विद्यार्थियों की पढ़ाई को लेकर, पढ़ाई के बारे में। ही लव्ड देम वेरी मच, वह उनसे बहुत प्यार करता था। मिस्टर एम हेमल अपने विद्यार्थियों से बहुत प्यार करता था। ही वांटेड देम टू बी डिसिप्लिन, वह चाहता था कि ये डिसिप्लिन में रहे, अनुशासित रहे, अनुशासित बने। बिसाइड्स, इसके अलावा ही हैड ए ग्रेट लव फॉर हिज मदर टंग फ्रेंच, और इसके अलावा वह अपनी जो मातृभाषा थी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और उनकी मातृभाषा कौन सी थी? फ्रेंच। व्हेन ही रिसीव्ड द ऑर्डर टू लीव द स्कूल, जब उसको ऑर्डर प्राप्त हुआ, रिसीव्ड हुआ कि उसको स्कूल को छोड़ना है, ही गॉट सैड, वह दुखी हो गया। व्हाट ही डिसाइड टू गिव हिज लास्ट लेसन, लेकिन उसने निश्चय किया कि मैं अपने विद्यार्थियों को लास्ट लेसन दूंगा, यानी लास्ट लेसन पढ़ाऊंगा जाते जाते विद द सेम डिमोशनल एज ही हैड डन सो फार, और उसी प्रकार से उसने क्या किया, उस लास्ट लेसन को कंप्लीट किया, डन किया, पढ़ाया। ही इंस्पायर्ड द स्टूडेंट्स एंड द ब्लेजर्स टू कंटिन्यू लर्निंग द फ्रेंच लैंग्वेज, और उसने इंस्पायर्ड किया, प्रेरित किया विद्यार्थी और गांव के जो लोग बैठे थे वहां पर, उन गांव के लोगों को कि वे कंटिन्यू अपनी मातृभाषा को यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज को सीखते रहें, फ्रेंच लैंग्वेज को क्या करते रहें? सीखते रहें। बिकॉज, क्योंकि ही बिलीव्ड, उसे भरोसा था, बिलीव करता था, डेट एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, कि अपनी लैंग्वेज को वो पकड़े रखे, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि यह ऐसा है कि जैसे अपने जेल की चाबी हो, अपनी लैंग्वेज को पकड़े रखना यह ऐसा है कि अपनी जेल की चाबी को पकड़े हुए हैं, कि हमारे पास में जेल की चाबी है। इन शॉर्ट में कहें तो, संक्षिप्त में कहें तो, एम हेमल वाज नॉट ओनली ए ग्रेट टीचर, कि एम हेमल केवल एक ग्रेट टीचर ही नहीं, व्हाट ए ग्रेट पार्टियर आल्सो, एक महान पार्टियर यानी कि देशभक्त, एक देशभक्त भी था। केवल वो टीचर ही नहीं था, वो देशभक्त भी था, क्योंकि वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज से कितना प्यार करता था। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो गया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस। यदि इस चैप्टर में से आएगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है।